नमस्कार, मैं हूं अजय झा और आप सभी का स्वागत है इवनिंग एजेंडा में। तो फिर से एक बार छिड़ता दिख रहा है साईं संग्राम। एक तरफ शंकराचार्य ने फिर से दावा कर दिया है कि साईं तो हिंदू हैं ही नहीं, हिंदू के देवता हो नहीं सकते। ऐसा पहले भी वो कह चुके हैं, लेकिन लोगों की आस्था है कि उनसे हटती नहीं। मगर इस सब के बीच में एक सवाल यह भी पैदा हो गया है कि साईं वाकई क्या थे, हिंदू या मुसलमान? उनका रंग क्या था, हरा या भगवा? क्या सबका मालिक एक जो पहले लिखा रहता था उसके बदले अब दूसरी चीजों ने ले ली है? ओम साई नाथाय नमः उसकी जगह पर सब कुछ सब जगह पर लिखा गया है। और इसी के साथ कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि दरअसल साईं को बदलने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। साईं के बारे में जो बातें अब तक थी उनको एक रंग देने की कोशिश शुरू हुई है। तो दूसरा पक्ष यह भी है कि अगर साईं सबको मानते थे तो वो अगर भगवा रंग में रंगे जा रहे हैं तो इस पर ऐतराज क्यों? और इसीलिए इसी पर आज बड़ा सवाल कि क्या फिर से छिड़ेगा साईं पर संग्राम? देखिए जरा इन तस्वीरों को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो पहले की तस्वीरें थी और जो आज की तस्वीरें हैं वो किस तरह से बदले हैं। द्वारका माई मस्जिद, चावड़ी मंदिर, ये कभी लिखा रहता था, मगर अब इसके बदले में क्या लिखा गया है? ये वो जगह है जहां पर साईं रहते थे। हालांकि साईं अपने जीवन में कभी भी उन्होंने एक दायरे में खुद को बांधा नहीं। हिंदू या मुसलमान इस तरह से कुछ भी नहीं था। साईं राम भी हम कहते हैं। साईं सबको मानते थे, सभी धर्मों के प्रतीक को। उनके भजन में शामिल होते थे राम भी। और उनका ये जो आप देख रहे हैं द्वारका माई, चावड़ी मंदिर, मस्जिद दोनों के तौर पर जानते थे। मुसलमान इसको मस्जिद मानते थे तो हिंदू इसको मंदिर मानते थे और दोनों समान रूप से यहां पर आराधना करते थे। और अब जो तस्वीर आई है और जिस पर लोगों का ऐतराज है कि इसका रंग बदला गया है, इसके रंग को गेरुआ कर दिया गया है। यहां पर सभी जगहों पर ओम लिखा गया है। पहले जो रंग था वो नीले रंग का आप देख रहे हैं बोर्ड, उसको अब गेरुआ रंग में रंग आ गया है, भगवा रंग में रंग आ गया है। क्या ये सब सोची समझे तरीके से किया जा रहा है या फिर रंगों का विवाद उस शख्सियत के ऊपर जिसने कभी न किसी रंग को माना न किसी एक धर्म में बंधा रहा, उसके ऊपर उठा करके एक अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सुन लीजिए आप कि जो इस शिरडी साईं मंदिर से जुड़े ट्रस्टीज रहे हैं, जो पहले थे वो क्या कह रहे हैं, जो आज ट्रस्टी हैं वो क्या कह रहे हैं। बाबा का जो संदेश है, सर्वधर्म समभाव का संदेश हो, वो संदेश को हड़ताल लग रहा है। इससे लोगों के भावना को ठेच लगी है। क्यों चेंज हुआ, क्या हुआ, लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि सबका मालिक एक की भावना में ख़त्म करनी है या कोई स्पेशल कोई डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मे बी उस वक्त का किसी बोर्ड ने या उस वक्त के मेंबर्स ने डिसीजन लिया होगा। जी हां, तो आप देख रहे थे कि तकरार कहां से पैदा हो रही है और इसको लेकर के बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखा है। बीजेपी का कहना है कि दरअसल जो विवाद पैदा किया जा रहा है वो कांग्रेस की साजिश है, कांग्रेस इस पर सियासत से बाज आए। अरे जो यहाँ पर सियासत चल रही है ये सब राजनीति के कारण चल रही है। कांग्रेसियों को ये पता है कि अभी जो ये काम चल रहा है साईं भक्तों के लिए ये बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, सब काम ठीक तरह से चल रहा है, पारदर्शी चल रहा है। इसलिए यहाँ पर ये कांग्रेस के सारे लोग इस प्रकार का बिना मतलब का ये मुद्दा उठाकर इस पर राजनीति कर। हाँ, सभी लोगों को चाहिए कि वो श्रद्धा से, प्रेम से आपस में मिलजुल के रहें और ये इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जनरल लोगों को एक संदेश है कि सबका मालिक एक, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रस्ट को इस पर काम करना चाहिए कि इस लोगों को हटाकर ओम साई राम का नाम देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो पूर्णतः ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म के लोग आते हैं और भगवे रंग के बोर्ड देख के हमको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे हिंदूकरण किया जा रहा है। ये सबका मालिक एक है। जी हाँ,
तो आप लोगों की आपने बातें सुनी, हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिर शिरडी में क्या कुछ बदल रहा है। हमारे संवाददाता सुनील दवंगे पहुंचे यहां पर, तो क्या देखा। इस वक्त हम शिरडी साईं बाबा के मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर है। ये गेट नंबर 3 है। यहाँ से कई सारे भक्त साईं बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप इस गेट के प्रवेश द्वार पर लगे हुए जो बोर्ड है उस पर देख सकते हैं कि उसको केसरी रंग से, पूरी भगवा रंग से उसको मढ़ाया जा चुका है और वहाँ पर जो केसरी रंग में पूरा गेट नंबर भी लिखा गया है और पूरी जो जानकारी है वो केसरी रंग में लिखी गई है। हालांकि यहाँ पर पहले सफ़ेद रंग में यहाँ पर जानकारी लिखी होती थी, जो बोर्ड था वो सफ़ेद रंग में हुआ करता था, लेकिन अब इसको पूरी तरह से भगवाकरण किया जा रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जो मुख दर्शन लिखा हुआ है उस पर भी पूरे भगवा भगवा भगवा, यानी कि सब जगहों पर ऑरेंज कलर यहाँ पर लगा हुआ है। हर जगह पर केसरी रंग यहाँ पर लगा हुआ है और केसरी रंग के बोर्ड हर जगह पर दिखाई दे रहे, जिसके लिए अब विवाद हो रहा है। इसी विवाद को लेकर शिरडी ग्रामवासी यानी शिरडी में रहने वाले जितने भी भक्त हैं और साईं बाबा ट्रस्ट जो कि बीजेपी के सरकार के नियंत्रण में चल रहा है, उनमें विवाद हो चुका है। जो भक्त है, जो शिरडी में रहने वाले हैं, उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो ट्रस्ट मंडल बनाया गया है वही इस भगवे रंग को बढ़ावा दे रहा है। सुनील दवंगे, न्यूज़ 18 शिरडी। तो क्या यहां पर चल रहा है? विडंबना यह है कि उनके लिए चल रहा है जिन्होंने कभी धर्मों के फर्क को जाना ही नहीं। तो क्या इसमें भी राजनीति अब शुरू हो गई है? क्या कांग्रेस राजनीति कर रही है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, या बीजेपी ही यहां पर कुछ कर रही है? मेरे साथ मौलाना अली अब्बास लखनऊ से जुड़े हैं, पक्ष रखेंगे कि उनका क्या मानना है, वो क्या मानते हैं शिरडी के बारे में, साईं के बारे में, जो हिंदू थे कि या मुसलमान थे या फिर अब छेड़छाड़ इसके साथ किया जा रहा है। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, पुजारी भी जुड़ेंगे, शिरडी साईं मंदिर के भी पुजारी जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मौलाना आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये जो विवाद है वो पैदा किया जा रहा है? क्योंकि साईं ने तो कभी कुछ माना ही नहीं फर्क। देखिए, ऐसा है कि ये विवाद जो है पैदा किया जा रहा है और आरएसएस और बीजेपी की मिली भगत है। वो चाहते हैं कि देश का बंटवारा हो जाए मजहब के नाम पर, जबकि साईं को सब मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान मानते हैं। हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी जो है साईं को मानता है। आप ये कैसे कह रहे हैं? इस नतीजे पर आप कैसे पहुंच गए मौलाना अली अब्बास? आप सीधे इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि बीजेपी देश का बंटवारा चाहती है? यहाँ ये विवाद तो कांग्रेस के लोग पैदा कर रहे हैं। जी नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी है, अभी कांग्रेस नहीं है। इस वक्त जो रंग बढ़ रहे हैं वो बीजेपी के जमाने बढ़ रहे हैं, ना कि बढ़ रहे हैं कांग्रेस के जमाने में। अगर कांग्रेस के जमाने बढ़ेंगे तो उसको बुरा कहा जाएगा। और ये रंग बांट के जो है दिलों में रंग ना बांटे जाए। हम ये चाहते हैं देश में होना चाहिए, रंग को कहां बांटा गया, क्या होना चाहिए, ये रंग बांट के हमें लगता है क्या आपको एतराज है कि आपको एतराज है कि क्यों गेरुआ रंग में रंगा गया? नहीं, हमें तो एतराज है। आपको इस बात पर एतराज है हमें नाम यहाँ के बोर्ड्स क्यों गेरुआ रंग के हो गए? गेरुआ रंग पर भी एतराज है, हमें नाम बदलने पर भी एतराज क्यों? है। नहीं, क्यों गेरुआ रंग पर क्यों एतराज है? पहले तो वैसे होना चाहिए। नीले क्योंकि काम करो ना, जब जानते हो कि रंग अगर नीला रंग था उसको गेरुआ किया गया, तो उसमें क्या आपको एतराज क्या है? नहीं, ये बात एतराज की नहीं है, ये विवाद पैदा करने की है। हमें कोई एतराज नहीं है, मगर ये कि एतराज तो होगा, जब चीज बदलोगे तो एतराज तो किया जाएगा। सवाल ये कि योगी गेरुआ रंग से इतनी नफरत क्यों? शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, बोर्ड बदले जा रहे हैं। अली अब्बास साहब, गेरुआ रंग से इतनी नफरत क्यों है? बहुत से सूफी संघ का रंग गेरुआ है। नहीं, नफरत किसी को नहीं है, नफरत किसी को नहीं है, मगर ये गलत काम किया जा रहा है। खामखा के लिए नया एजेंडा लेके आते हैं साथ में। नहीं, यही ना काम हुआ है कि गेरुआ रंग में रंग दिया गया। हमें एतराज नहीं है। अरे हम कहते हैं पूरा हिंदुस्तान रंग दें गेरुआ रंग में, इससे कोई बात नहीं है। मगर जानकर के एक अच्छे खासे माहौल को खराब करना ये गलत चीज है ना। आप ये सोचें कि एक अच्छा खासा सारे धर्म के लोग वहां पे आते हैं, मानते हैं, कोई पूजा करता है, कोई उनको मानता है, उनकी दुआएं मिलती हैं वहां पर, लोग कामयाबी के साथ जाते हैं। अब आप एक रंग को जब जानते हो कि वो अभी जा रहे हैं, जानते हैं कि ये रंग गेरुआ रंग जो है, जो जिनकी आस्था साईं में है मौलाना साहब, जिनकी आस्था साईं में है, वो आज भी जा रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले नीले रंग में था या अब भगवा रंग में है। ये तो वो पैदा कर रहे हैं ना विवाद, जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे आप सवाल उठा रहे हैं, जैसे कांग्रेस के कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं,
जैसे पहले के ट्रस्टी जो कांग्रेसी थे वो सवाल उठा रहे हैं। कहने का ये है, नहीं, मैं कांग्रेस के साथ भी नहीं हूं, ना कभी था, ना हूं। मैं ऐसे तो हिमायत हमेशा करता था बीजेपी की, और हम लोगों को मशहूर है कि हम लोगों ने बीजेपी में, मगर ये जो हरकतें कर रहे हैं इससे मुझे बहुत तकलीफ है। ये बीजेपी वाले जो हरकतें कर रहे हैं वाले, इससे मुझे बहुत तकलीफ है। हम लोगों के बारे में मालूम है कि हमने हमेशा सपोर्ट किया। जी, हमें तकलीफ है इससे। शहरों का नाम बदलना, रंगों को बदलना, इससे मुझे बहुत तकलीफ है। हज हाउस का नाम आपने रंग बदल दिया, जी मुझे तकलीफ है इस चीज से। वैसे हम लोग बीजेपी के सब जानते हैं, हम लोगों ने सपोर्ट किया जब बीजेपी आई है। जी, कल उन्होंने ऐलान किया, जी योगी ने ऐलान किया कि आप हम अली नहीं चाहिए। 2019 में मालूम होगा कि अली किसको चाहिए। अगर कांग्रेस चाहिए तो कांग्रेस आएगी, और तुमको चाहिए नहीं अली तो खत्म हो गई बात। अली हमारे धार्मिक इमाम है, उनको तुम खिलाफ बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। एक धर्म के मानने वाले तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के 6 करोड़ शिया, मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का सेक्रेटरी बोल रहा हूं कि हमने सपोर्ट किया आपका, और आज हमारे साथ आप ये करेंगे, हमारे धर्म से खिलवाड़ करेंगे आप, हमारे रहबर से खिलवाड़ करेंगे आप। क्या हमें अली नहीं चाहिए? तो अली नहीं चाहिए 2019 में तुम जाओ आ जाना रोड के ऊपर इंशाल्लाह। अली सबको चाहिए, जिस तरह से साईं बाबा को सब मानते हैं वैसे दुनिया में अली को सब मानते हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को। जी ये सब खिलवाड़ में आपने जो मुद्दा छेड़ा है, योगी जी हो, क्या शिया मुसलमान भी इस बात से इतने नाराज हो उठे हैं, अली अब्बास साहब, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अली नहीं चाहिए पर अब आप उनको वोट नहीं करेंगे? इस पर मुद्दा, मुझे लगता है कि मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे सामने मुद्दा यह है, ठीक बात है, मैं इस पर चर्चा करूंगा अब आने वाले वक्त में। दीपंकर भट्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से, साईं मंदिर के बाहर हैं। राजीव भी मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव के पास जाऊंगा। लेकिन दीपंकर, यहां पर लोग क्या कह रहे हैं? उनके साईं वही हैं या उनका रंग बदल गया है, साईं भी बदल रहे हैं? बिल्कुल, मैं पूछता हूँ, मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप अगर मेरे साथ आए यहाँ पर, आप क्या मानते हैं कि साईं अगर कहीं पर भगवा रंग कर दिया जाए तो साईं हिंदू या मुसलमान हो सकते हैं? आप नहीं, बाबा हिंदू मुसलमान किसी को नहीं मानते। बाबा का एक ही रूप है, सबका मालिक है। वो हिंदू के भी है, वो मुसलमान के भी है, वो सिख के भी है, वो ईसाई के भी है। राजनीति बाबा पे नहीं हो सकती। बाबा पे राजनीति नहीं हो सकती, ना बाबा ने कभी करी है, ना उनको होनी चाहिए। छोटे हैं, बहुत छोटे हैं आप क्या मानते हैं? साईं बाबा को आप कैसे मानते हैं? क्या है साईं बाबा अच्छे हैं और उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए राजनीति। साईं बाबा का अगर आप मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम, आप उनके बारे में क्या जानते हैं? वो हिंदू है, मुसलमान कुछ नहीं है, वो सबके लिए एक ही भगवान है। तो अगर कहीं पे बीजेपी या कांग्रेस राजनीति करते हैं इस बात पर आपको क्या लगता है, क्या आपका कमेंट होगा आम नागरिक के तौर पर? भैया ये तो फिर बाबा का मिसयूज हो जाएगा कि बाबा के नाम पे आप सत्ता हासिल करना चाह रहे हो, वो तो मिसयूज हो जाएगा। तो किसी को ये नहीं करना, ये किसी को बाबा का उसमें किसी को मिसयूज नहीं करना चाहिए कि बाबा का नाम लेके हम सत्ता हासिल करें, कि बाबा तो सबके हैं, बाबा के मन में है, सबके मन में। और मैं तो कल ही शिरडी से वापस आया हूँ बाबा के पास होके। शिरडी से लौटे? हाँ भैया, मैं शिरडी से। कुछ बदलाव दिखा आप? भैया बाबा में बहुत अच्छी शिरडी है, बाबा की बहुत बदलाव है, सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है बाबा की वहाँ पे, और वहाँ की साफ सुथरी छवि इतनी अच्छी है, लोग पता नहीं कहाँ राजनीति नहीं होती वहाँ पे। अजय, इस तरह की बातें हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि साईं का नाम हिंदू मुस्लिम धर्म से ऊपर है, राजनीति से ऊपर है। अजय साफ तौर पे लोग जो हैं, उनके भक्त हैं, उनको राजनीति तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन अली अब्बास साहब को राजनीति नजर आ रही है, कांग्रेस के लोगों को कुछ राजनीति नजर आ रही है। अली अब्बास साहब सुन रहे हैं क्या? मौलाना, लोग कह रहे हैं कि उनका कोई भी रंग है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो दरअसल एक हैं। नहीं, सबके हैं। साईं बाबा को रंग नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ना हज़रत अली को फर्क पड़ने वाला है, ना साईं बाबा पड़ने वाला है। हाँ, बीजेपी जरूर पड़ रहा है, ये परेशान है, रंग कभी बदल रहे हैं, कभी नाम बदल रहे हैं, कभी शहर बदल रहे हैं, ये लोग परेशान है। किसी सूरत से हिंदू वोट जो है इकट्ठा कर लें, मगर ये हो नहीं पाएगा। हमारे देश का, मुल्क का हिंदू मुसलमान जान चुका है कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। इनके रंग बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। इनको बस 4 महीने और कर लेने जो कर पा रहे हैं, आने वाले लोग जो है सही काम करेंगे इस देश के अंदर। ये तो अली अब्बास, तो आप तो ज्योतिष का भी काम यहां पर कर रहे हैं, आप तो साफ घोषणा कर रहे हैं कि 4 महीने बाद ये जाने ही वाले हैं, ये देश की जनता तय करेगी, आप मैं नहीं तय कर सकते। लेकिन आप सिर्फ इतना तो बता दीजिए, आपको भगवा रंग से इतनी दिक्कत क्यों है, इतनी नफरत क्यों है जनाब? हर किसी ने रंगा है अपने अपने रंग में इस देश को। अब ये आज है तो ये अपने रंग में रंग रहे हैं, सनातन धर्म। हाँ, ये अब आपने बात सही कही, अब आपने सही कही कि ये अपना रंग लेके आ रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि ये चाहते हैं कि हमारे रंग में सब रंग जाएं, मगर ये हमारा मुल्क जो है मोहब्बत प्यार सबके रंगों का रंग है।
किसी भी एक रंग मुल्क का रंग नहीं होगा, ये समझ लीजिए। ये मुल्क जो है सबका है, तो सबके रंग चढ़ेंगे, ना किसी बीजेपी का रंग चढ़ेगा और ना चढ़ेगा बीजेपी आरएसएस का रंग। अच्छा अली अब्बास में आप जहां बैठे हैं भी चलेगा, लाल भी चलेगा, काला भी चलेगा। आप जहां बैठे हैं लखनऊ, उसने बहुत से रंग देखे हैं। कभी एक सत्ता आती है, एक सरकार आती है तो सब कुछ नीला हो जाता है, फिर सरकार बदलती है तो सब कुछ हरा लाल हो जाता है, फिर सरकार बदली है तो सब कुछ भगवा हो गया है। तो ये रंग तो बदलते रहते हैं, इतना ऐतराज क्यों, इतनी परेशानी क्यों? भगवा रंग से ही जब नीला हुआ था तब आपने नहीं कुछ कहा था, जब हरा लाल हुआ था तब नहीं कुछ कहा था आपने, आज भगवा हो गया तो आप बेचैन नजर आ रहे हैं। नहीं, हम लोग नहीं बेचैन है ना, हमें तो बेचैनी का, हम क्यों बेचैन होंगे भाई? हम तो देख रहे हैं देश बेचैन है, हम देख रहे हैं हमारा मुल्क बेचैन है, मुल्क रहने वाले बेचैन है, नाम बदलने से बेचैन है, रंग बदलने से बेचैन है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ में सत्ता है तो अपना रंग ले आइएगा, क्या आप कमल का रंग होगा सब वही कमल का रंग लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको सबने वोट भी नहीं दिया है, सब आपको एक्सेप्ट भी नहीं करते। कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करती है, समाजवादी एक्सेप्ट नहीं करती है, करोड़ों लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। कहां से कहते हैं 100 करोड़ जनता मेरे साथ है? ये तो गलत बात है, ये तो आप खुद कह रहे हैं सबके साथ, आपके साथ कोई नहीं है। जो लोग हैं वो जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक मंदिर न बना पाए आज तक, कि आप क्या कर पाएंगे? 4 साल हुकूमत की आपने, आप अपने एक मंदिर न बना सके, जिसके लिए कितना मुसीबत मची हुई हिंदुस्तान के अंदर, बंटवारे हो रहे हैं, दिलों में नफरतें हो रही हैं, मोहब्बत मंदिर न बनने का मलाल है। आप एक काम तो न कर सके, आप रंग बदल रहे हैं ताकि लोगों को बांटे। जी मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बड़ा अफसोस है, जिस लिए आए थे वो भी काम न कर सके और जा रहे वापस। जी जी जी, मंदिर का रंग, मंदिर एक मंदिर का रंग बदलने पर इतना ऐतराज है, मंदिर बन जाने का आपको न बनने का मलाल है, ये समझ नहीं पा रहे हैं हम। राजीव आप मौजूद हैं, आप भी एक साईं मंदिर में, मैं समझता हूं यहां का भी रंग बदला है क्या? जी जी। अच्छा, अगर बात भगवान साईं की करें या साईं बाबा की करें तो जो भक्त हैं साईं भक्तों में, उनकी आस्था तब भी वही थी और आज भी आस्था वही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं लखनऊ के एक साईं मंदिर में खड़ा हूं, जहां पर भक्त लगातार साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं और पुजारी जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि साईं बाबा की अगर बात की जाए तो अब रंगों की सियासत हो रही, वहाँ पर नाम बदला गया है, क्या लगता है कि इस रंगों की सियासत से कुछ आपकी आस्था पर फर्क पड़ा? ना आस्था कोई फर्क नहीं पड़ा, जो आस्था है वही रहेगी, जन जन्मांतर तक, मरते दम तक यही हम लोग की आस्था रहेगी। रंग वंग से कोई फर्क नहीं पड़ा, जो हमारी श्रद्धा है मैं उसको मानता हूँ। जैसा कि आपने सुना कि रंग और श्रद्धा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बात किया जाए तो जहां साईं शिरडी बाबा पर काफ़ी राजनीति की जा रही, नाम को लेकर सियासत की जा रही कि जहां पर वो एक सबका मालिक एक का संदेश देते थे, अब वहां पर ओम साईं लिखा गया है, तो क्या इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ता है साईं भक्तों पर? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद भजन गायक हूँ और हर थर्सडे इस मंदिर पे आता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, भजन गाता हूँ। तो मेरे ख्याल से श्रद्धा और ये चीज़ अलग है, राजनीति अलग है, तो इसको एक में नहीं तोला जा सकता है। निश्चित रूप से हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पुजारी जी, हम जानना चाहेंगे कि अगर साईं बाबा की बात करें तो अब उन पर सियासत हो रही रंगों की और नाम बदले जाने की, कितना फ़र्क देखते हैं आप? हमें तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, और जो भी है वो नौटंकी बाज लोग हैं, झूठ साँच बोलते हैं। असल बात बाबा की पूजा होती आई है, होती रहेगी। इन्होंने ही कहा सबका मालिक एक, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे मंदिर में सब आते हैं, खुश होकर जाते हैं, सब पूजा भी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो नौटंकी बाज जो कुछ करना चाहें वो करते रहते हैं, वो हमेशा किए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अभी भोले बाबा, नहीं राजीव इनसे पूछे कि सबका मालिक एक की जगह अब लिख दिया गया है ओम साईनाथाय नमः, और अब यही भोले बाबा साईं रूप में आए हैं। निश्चित रूप से। अच्छा बाबा जी दिखाई दिए बाबा जी, अगर शिरडी साईं बाबा में जैसा आपने कहा कि उनका संदेश है सबका मालिक एक है, अब वहां पर शिरडी में अब वहां पर लिख दिया गया है कि साईं ओम, तो इससे क्या लगता है कि राजनीति की जा रही है? कौन लोग हैं? अब ये तो गलत बात है। अब इसमें जो भी राजनीति करता हो उसको साईं बाबा जाने, भोले बाबा जाने, सब सृष्टि रचयिता जाने, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे कोई फर्क पड़ेगा साईं भक्तों पर? नहीं पड़ेगा, न पड़ा है न पड़ेगा। साईं बाबा पर आस्था बढ़ गई है, और आस्था बढ़ गई है जब उसमें चंद्रमा दिखाई दिए हैं। आपका क्या कहना है इससे?
जी हम बिल्कुल इससे सहमत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। पहले भी कुछ ना कुछ दिनों पे ये बात होती रहती, होती आएगी, तो इसमें कोई नवीनता नहीं है। जब समाज में लोग तरह तरह के लोग हैं तो कभी समान हो ही नहीं सकते हैं। कोई इनको मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तो आप बाहरी रूप से आप मना कर सकते हैं, आंतरिक रूप से नहीं है। जब तक मीडिया में बात चल रही, थोड़े दिन चलेगी, फिर ये हो जाएगी। खैर इससे कोई फर्क नहीं। शिरडी साईं मंदिर के रंग को भगवा रंग में रंगा गया है, ये इन लोगों को अच्छा लग रहा है बुरा? देखिए, जैसा कि इनकी बात करें, अगर भगवा रंग की लोग बात करें तो हमारे साथ कुछ और साईं भक्त मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि सर शिरडी जो साईं मंदिर है उसको भगवा रंग में रंगा गया है, चाहे वहाँ के जो साइन कोड सिंबल हो उनको, तो इससे कितना फर्क पड़ता है? ये कैसा नहीं है, ये सब भगवान की आस्था के ऊपर होता है। कलर से क्या मतलब है? भगवान कोई भी कपड़े पहने, किससे क्या मतलब है? श्रद्धा दिल से होती है और भगवान के प्रति होती है। आपको क्या लगता है, पहले सफेद और नीला था, अब भगवा? उससे कुछ नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। श्रद्धा उतनी रहेगी, ये सब गलत बात है। अजय, जैसा कि आपने सुना, इनका साफ कहना है कि जो श्रद्धा है, जो आस्था है और विश्वास है, उसका किसी रंग से असर नहीं पड़ता। जो साईं बाबा के लिए इनके मन में आस्था है, वो इस तरह की राजनीति सुनते जाइए मौलाना, नहीं पड़ता। रंग आप लोगों को नजर आते, भक्त बढ़ रही है, भक्त को तो भक्ति नजर आती है। दीपांकर, क्या एक तस्वीर हमें दिखाएंगे यहाँ पर साईं मंदिर की? देखिए, ऐसा है देहरादून में मौजूद है और ये सबसे बड़ा साईं मंदिर है यहाँ पर देहरादून में। और आप देख सकते हैं कि साईं के गले में जो माला है वो गेंदे की माला है, और जितने भी वहां पर पुजारी हैं वो आपको भगवा रंग के कपड़ों में नजर आएंगे। तो और ये जो जनता यहाँ पहुंच रही है, ये अलग अलग धर्मों की हो सकती है, अलग अलग संप्रदाय के। एक मिनट, मैडम मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर। क्या आप मानती हैं, बाबा है वहां पर, अगर भगवा रंग में शिरडी में मंदिर को रंगा जाए तो आप क्या मानती हैं कि उनका रंग जाएगा? बाबा जो हमारे साईराम बाबा हैं, वो जैसे हैं सबके लिए उनके कहना है सबका मालिक एक, और बाबा जो हैं अमर हैं और अमर ही रहेंगे। रंग बदलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? भगवान समय समाप्त है, कोई भी हो, सबका मालिक एक है। अपने कर्म अच्छे हैं तो बाबा ये सबके लिए ही भागते थे, चाहे वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो साईं में आस्था रखने वाले लोग हैं उनमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रंग उन लोगों को नजर आते हैं जिनके रंग खुद रंगे हुए हैं सियासत के रंग से। साईं भक्त कल भी पूजा कर रहे थे, चाहे जिस भी रंग में था, आज भी पूजा कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी रंग में है। मुझे लगता है कि इसी से सभी को सबक सीखने की जरूरत है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का इवनिंग एजेंडा। आगे की खबरें न्यूज रूम से।